हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली जो खबर है वो है शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। जी हाँ, ये सारी शिक्षक भर्तियाँ जैसे कि एडिट जूनियर हाई स्कूल वाली और टीजीटी पीजीटी, बाकी अन्य भी, तो देख सकते थे। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही खबर आई और जैसे ही इस तरीके की परीक्षाओं की डेट भी आई, लेकिन कोविड की वजह से सब बेकार हो गया। लोगों के मन में उम्मीद जगी थी, लेकिन वो सारी उम्मीदों पर एक तरीके से पानी ही फिर गया, क्योंकि लग रहा था कि बहुत जल्द अब ये भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन कोविड की वजह से सब उल्टा सीधा हो गया। लेकिन अब ये है कि कोविड से स्थिति जैसे ही सामान्य होती है, तो लोगों के मन में अब यही है कि जल्द से जल्द परीक्षाओं की तिथियां घोषित हों और जल्द से जल्द ये भर्तियां कंप्लीट हों। तो देख सकते हैं कौन कौन सी भर्तियां फंसी हुई हैं और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। लिखा है एडिट जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों सहित कई भर्तियां फंसी, अभ्यर्थी परेशान। अप्रैल से मई तक पूरी हो जानी थी भर्ती प्रक्रिया। तो ये था, लेकिन अब समझ सकते हैं कि पहले पंचायत चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक एवं 1504 सहायक अध्यापकों की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनन फानन में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल मई में पूरा करने के बाद जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाती। ये इरादा भी था, लेकिन हुआ तो सब उल्टा ही। अब कोरोना ने ऐसा कह हटाया कि अब भर्ती कब पूरी होगी, इस बारे में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये भर्ती में इतने सारे आवेदन आए थे, 3.34 लाख ने किया है आवेदन, ये आप देख सकते हैं पूरी बात यहाँ। और दूसरी बात ये भी है कि 69,000 में भी कुछ जो तीसरी सूची है उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। इधर टीजीटी पीजीटी के लिए भी कुछ नहीं पता लग पा रही है डेट, लेकिन इसके लिए भी प्रतियोगी मोर्चा बाकी अन्य संगठन लगातार डेट की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षाओं की डेट घोषित हो। तो और ये भी है कि ये जो 5100 जो अधिक अधिक पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद भी ये कब पूरी होगी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है थर्ड सूची के बारे में, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब जो है मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अब कार्य में बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। ऊपर से कोविड वाली स्थिति भी सामान्य हो गई है, सारे विभागों में कार्य भी शुरू हो चुका है। इन्फेक्शन की वजह से भी कार्य में विलम्ब हुआ, साथ ही कार्य भी तो बंद थे ही, ये भी आपको पता ही है। लेकिन अब ये है कि ये जो मतलब ये वाली भर्ती है एडेड जूनियर हाई स्कूल वाली, इसका तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था जुलाई तक। तो अब जुलाई तक तो नहीं, लेकिन हाँ ये कि जो भी होगा डेट जल्दी ही क्लियर होगी। टेंशन ना लीजिए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप कि कैलेंडर आ चुका है, लेकिन उसमें एपीएस भर्ती शामिल नहीं है, जबकि इसके लिए कई बार मतलब ये लोग ज्ञापन भी सौंप चुके हैं संबंधित अभ्यर्थी। तो संशोधित कैलेंडर में भी शामिल नहीं एपीएस भर्ती। यूपीपीएससी को मिल चुका है 250 पदों का अध्याचन, पर जारी नहीं हो रहा विज्ञापन। क्यों? एपीएस की 8 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया भी नहीं हुई पूरी, कई अभ्यर्थी हो गए ओवरेज। तो आप देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में भी अपर निजी सचिव भर्ती को जगह नहीं दी गई, जबकि एपीएस के 250 पदों का अध्याचन आयोग को काफ़ी पहले ही मिल चुका था। वहीं एपीएस 2013 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं हो की जा सकी है। तो इस तरीके की दिक्कतें, ये बहुत ख़राब लगता है, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। सोचिए 2013 से कितना, कोई कैसे मतलब लिमिट होती है, कोई सीमा होती है सब्र करने की भी। तो ओवरेज हो रहे अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि एपीएस भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए, ताकि वे नई भर्ती में वंचित ना हों। और इसमें लिखा है संशोधित परीक्षा कैलेंडर में 14 परीक्षाओं को शामिल किया गया। इनमें से 13 भर्ती परीक्षाएं पूर्व में जारी कैलेंडर में भी शामिल की गई थी, जबकि स्टाफ नर्स की नई भर्ती को संशोधित कैलेंडर में जगह दी गई है। तो बाकी तो सब सेम ही है, पुरानी ही है, बस एक नई भर्ती शामिल की गई है स्टाफ नर्स वाली। और बाकी ये संबंधित खबर आप देख सकते हैं। तो बस यही है कि जल्द से जल्द ये सारी परेशानियां दूर हों। और साथ ही आपको बता दें कि एलटी ग्रेड वाला मैटर जो फंसा हुआ है आयोग में, उस पर भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या होना है। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो भी होगा वो जल्द ही होगा। और साथ ही वेटिंग लिस्ट की बात करना है, तो प्रतीक्षा सूची की बात करें तो प्रतीक्षा सूची आयोग से जारी होगी ही, क्योंकि जब 7 विषयों की जारी की गई है
तो फिर बाकी बचे विषयों की भी जारी होगी ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं या अहर्ता धारित नहीं करते हैं या कोई अन्य वजह से वो पद रिक्त रह जाता है तो उसकी जगह अन्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है वेटिंग लिस्ट के ही तौर पर। तो टेंशन न लीजिए, एसएसटी और हिंदी में भी प्रतीक्षा सूची जल्दी ही आएगी। बस ये हाँ दिक्कत हुई कि जो है ये तो कमी रह कहेंगे ही कि जो मतलब ये क्लियरिटी क्यों नहीं थी इन लोगों के पास कि विज्ञापन में ये अहर्ता है और इन्हीं लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर वहाँ रिज़ल्ट क्यों निकाला गया, जैसे कि हिंदी वाला मैटर, तो ये अगर था, अगर इनको लेना ही था तो ले लेते और नहीं लेना था तो फाइनली पहले ही मना कर देते, मतलब रिज़ल्ट ही ना निकाला जाता। तो ये कमियां कहीं ना कहीं हम कहेंगे ही कि ये संस्थाओं की कमी है। ये ऐसी कमियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधर में अभ्यर्थी लटके हैं। जो योग्य अभ्यर्थी थे वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन से वंचित रह गए और जिनका हो चुका है वो भी परेशान है। तो परेशान तो सभी लोग हैं। फ़िलहाल इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी, जो भी था वो स्पष्ट होना चाहिए था। लेकिन अब जिनका हो चुका है सिलेक्शन और जिसकी जो योग्यता धारित करते हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो विवादित है बस उसी का रुकेगा, बाकी ज्वाइनिंग तो होगी ही। एसएसटी और हिंदी वाले भी परेशान ना हो, ज्वाइनिंग हमारी बहुत जल्द होगी, अब लेट नहीं होगी। बस यही है कि विकी खान सर का साथ मिलता रहे, बस वो पीछे ना हटें। अगर उनका साथ मिलता रहा तो ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। और लखनऊ वाला मैटर है, अब लखनऊ भी कहीं ना कहीं वहाँ भी धक्का लगाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बल्कि यही कहेंगे कि विकी खान सर जाएंगे या फिर वहाँ प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तब जाकर वहाँ भी खुलेगा। ये लोग बड़े ढीठ हैं। इतना इलेक्शन ईयर है तब भी इनको दिमाग नहीं, मतलब ये नहीं सोच पा रहे कि ये भर्ती कब से लटकी हुई है। 7 वाले अभ्यर्थी कब से मतलब ज्वाइनिंग पा चुके हैं और यहाँ परेशान घूम रहे हैं। तो देखिए, टेंशन मत लीजिए, होगा, जल्दी ही होगा। और आज संडे है, कल हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, कार्य में क्या प्रगति होती है। तो कल ही आप कुछ उम्मीद रखिए। और जुलाई में होगी इंजीनियरिंग की ऑनलाइन परीक्षाएं, तो ये भी देख सकते हैं। पॉलीटेक्निक के छात्रों की भी पहली बार ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी। और परिषदीय बच्चों का घर ही बनेगा पाठशाला। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं उनके लिए गांव के ही 10 साथियों को तलाशेंगे। ये बन सकते हैं प्रेरणा साथी। प्रेरणा साथी बच्चों के रिश्तेदार, पड़ोसी या पुरातन छात्र हो सकते हैं। प्रेरणा साथी बनने के बाद उन्हें अपने मोबाइल पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो ये संबंधित आप खबर देख सकते हैं। ये बच्चों के लिए नया प्रयोग शुरू हो गया है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है। उनकी इस कमी को प्रेरणा साथी पूरा करेंगे। तो प्रेरणा साथियों का इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, जैसे रिश्तेदार, पड़ोसी या पुरातन छात्र। तो ये सब जो है इनका मतलब ये कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पाठशाला के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि उनकी इस कमी का प्रेरणा साथी पूरी करेंगे। इसके लिए विद्यालयों को गांव के 10 ऐसे साथियों का चयन करने के लिए कहा गया है जो स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन दे सकें। और प्रधानाध्यापक उनका प्रेरणा ऐप पर पंजीकरण कराएंगे और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे, जिसमें समय समय पर शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और देखिए, ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं। प्रयागराज उच्च शिक्षा में प्रदेश में शीर्ष पर, यानी 10 में देश में 5वें नंबर पर अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट है। सर्वाधिक कॉलेजों वाले टॉप 10 जिले हैं जयपुर, हैदराबाद, पुणे, फिर प्रयागराज, फिर रायबरेली, भोपाल, नागपुर, ये सारे हैं। तो आप देख सकते हैं बेंगलुरु में है सर्वाधिक, फिर जयपुर है, फिर हैदराबाद, फिर पुणे, फिर प्रयागराज में 163 हैं। तो नहीं, 363 हैं, ठीक है। तो 363, यानी कि इसमें क्या है कि हमारा जो है देश में 5वें नंबर पर है, वैसे ये प्रदेश में शीर्ष पर है। और वन विभाग को मिले 174 रेंजर 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद तैनात होंगे फील्ड में। तो ये भी आप देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग से 174 रेंजर चयनित हो चुके हैं। इनकी सूची वन मुख्यालय को मिल गई है और 18 महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें फील्ड में तैनात किया जाएगा। ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ है। और स्कूलों से 100 गज के भीतर नहीं मिलेगा तंबाकू बेचने का लाइसेंस। और स्कूली शिक्षा से बाहर हुए बच्चों के लिए प्रबंध पोर्टल शुरू, तो ये भी देख लीजिएगा। तो स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए बच्चों को वापस इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की गई। इसकी मदद से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में आयु उपयुक्त प्रवेश की सुविधा
मतलब प्रदान की जाएगी। और ये देखिए, ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं, अब जो है नया फैसला सुनाया गया है। ऑक्सीजन सस्ती, टीके पर 5% जीएसटी बरकरार। तो काफ़ी ये कल अहम बैठक मतलब कल अहम फैसला लिया गया। जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में हुआ बड़ा फैसला। 30 सितंबर तक लागू रहेंगी नई दरें। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये कुछ दरों में काफ़ी भारी गिरावट की गई है, जिससे कि कोरोना की लड़ाई को आसानी से जीता जा सके। और रेलवे भर्ती परीक्षा 2 साल से इंतज़ार में 27 लाख अभ्यर्थी, रेलवे की परीक्षाओं के लिए पद व अभ्यर्थी तो इस तरीके से ये भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे में भी अभ्यर्थी। और इधर शिक्षा मित्रों की भी समस्याएं लगातार देख सकते हैं आप। सरकार जून में शिक्षा मित्रों से करवा रही बेगारी, सेवा में रखे जाने के साथ ही सरकार शिक्षा मित्रों को दे रही 11 महीने का ही मानदेय। तो 11 महीने का मानदेय देकर 12 महीने काम लेना गलत, तो ये मांग उठाई जा रही है। तो लिखा है कि जो है मतलब 2020 और 21 में कोरोना के चलते सरकार की ओर से कोविड सर्वे के लिए शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगा दी है। अब पूरे जून शिक्षा मित्र बिना किसी मानदेय के लिए जान जोखिम में डालकर कोविड सर्वे का काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।